इस चर्चा में मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे विषय, अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नए डायरेक्शन दिए हैं एसआईआर को लेकर, कहा गया है कि सबकी लिस्ट डालिए जिससे सब लोग ईमानदारी के साथ देख सकें, पारदर्शिता के साथ देख सकें और जो भी विसंगतियां हैं उसे ठीक कराई जा सके, क्योंकि वोट डालना लोगों का अधिकार है और हम नहीं चाहते कि वो राजनेताओं के द्वारा हो। तमाम सारे और भी संकेत हैं, इस रिपोर्ट में देखें। बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए या फिर स्थानांतरित हो गए या फिर जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। ड्राफ्ट सूची पर सभी लोगों को दावा आपत्ति के लिए निर्वाचन आयोग ने 8 अगस्त तक की तारीख तय की थी। इतने दिनों के बाद भी राजनीतिक दलों ने आधिकारिक रूप से निर्वाचन आयोग के पास कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई कदम नहीं उठा रहे। यानी वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार आरजेडी के 47,506 बीएलओ हैं, लेकिन आपत्ति अब तक शून्य है। ठीक इसी तरह कांग्रेस के 17,549 बीएलओ हैं, लेकिन आपत्ति शून्य है। माले के 1,496 बीएलओ हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के 899 बीएलओ हैं, लेकिन इसने भी अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इधर एसआईआर के खिलाफ आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11 लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे सांसद हों, मेयर हों, डिप्टी सीएम हों, एमएलसी हों, सबके पास 2 एपिक नंबर्स हैं। जिंदा लोगों को मृत और मृत को जिंदा घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरा डेटा छिपाने का काम कर रहा है। एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे एमपी हो, मेयर हो, डिप्टी सीएम हो या एमएलसी हो, सबके 2-2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। कांग्रेस मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्होंने सवाल किया कि सोनिया गांधी ने सन 1983 में भारत की नागरिकता हासिल की, लेकिन वे पहले ही 1980 में देश की वोटर लिस्ट में अपना नाम आखिर कैसे दर्ज करवा पाई। सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाए। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था। एसआईआर पर शुरू हुआ घमासान अभी जारी है और लगता है यह शायद लंबे समय तक चलेगा, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। जीवित को मृत बताने के मसले पर चुनाव आयोग का कहना है कि लंबी वोटर लिस्ट की तैयारियों में जीवित को मृत बताने के मसले पर चुनाव आयोग ने कहा है कि लंबी वोटर लिस्ट की तैयारी में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में सुधार के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर पूरी तरह हमलावर है और वह इस मुद्दे को भुनाकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़त लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।